हेलो बच्चों। क्या हाल है? सब बढ़िया ना? तो मैं आज आपको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आपको थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा, जिससे आपको उसके बारे में उसकी मेडिकेशन वो होता कैसे है, क्यों होता है, उसके बारे में हम सब पढ़ेंगे, अच्छे तरह से पढ़ेंगे और आपको पूरा क्लियर समझ आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो आज जो मैं आपसे आज जो मेरा टॉपिक है बेसिकली वो है थायराइड ग्लैंड। अब जो हमें थायराइड ग्लैंड है, ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब जो थायराइड ग्लैंड कभी कभी उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कभी कभी हमारे लिए। क्यों होता है, कैसे हो, तो हम सब डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ये तो आपको पता होगा, थायराइड ग्लैंड ये हमारी बटरफ्लाई शेप्ड होता है। बटरफ्लाई शेप्ड होता है, कहाँ होता है? हमारे जो गले के नीचे होता है ना, हम थोड़ी सा आप देखोगे, कभी कभी हाथ लगाओगे तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा महसूस होगा कुछ है, तो वो होता है थायराइड ग्लैंड। तो इसका काम क्या होता है? इसका काम बेसिकली ये जो है, इसका काम होता है इसका जो ये T3 T4 एंड कैल्सिटोनियन रिलीज करता है। T3 T4 एंड कैल्सिटोनिन रिलीज करता है। अब जो हम कैल्सिटोनिन है, ये आप ये जो नाम से ही आपको ये समझ आ जाएगा। जैसे कैल कैल मतलब कैल्शियम, टोनियन मतलब टन, टन इन, कैल्सिटोनियन मतलब कैल्शियम, बहुत सारा कैल्शियम इन कहाँ पर? बोन में। ठीक है, ये हो गया। और ये अब हम, हाँ मेन, अब हम ये थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो T3 T4 है और कैल्सिटोनिन, ये बेसिकली कैसे रिलीज होता है और कहाँ से आता है, उसके बारे में हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे थोड़ा सा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एक्शन सॉरी। अब जो हमारे ब्रेन में जो होता है, ये तो आपको पता होगा ना, हाइपोथैलेमस, मास्टर ग्लैंड। तो ये क्या करता है, यहाँ से होता है रिलीज TRH, मीन्स थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। ये जब रिलीज होगा, मैं आपको मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। जो हाइपोथैलेमस है वो रिलीज करता है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। अब सिंपल से इसका नाम से ही पता चलता है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। ये मदद करता है ताकि थायराइड जो है, जो थायराइड की जो T3 T4 उनको रिलीज करवाने में मदद करता है। अब क्या होता है, ये जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। अब एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाएगा ये क्या करेगा, यहाँ से होगा रिलीज TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जब रिलीज होगा, ये क्या होगा, ये रिलीज करेगा T3 T4 एंड कैल्सिटोनिन। ओके। अब कभी कभी हमारी इसमें दिक्कत कहाँ आती है, ये जो है ना, ये जो पार्ट है एंटीरियर पिट्यूटरी, कभी कभी इसमें ट्यूमर आ जाता है। अब सिंपल सी मतलब, अगर ट्यूमर आ गया, इससे क्या होगा, इससे होगा
ये जो है T3 T4 ये जो है ये या तो ये एक्सेस में रिलीज होंगे, क्योंकि वो काम ही वो जो एंटीरियर पिट्यूटरी जो हार्मोन है, सॉरी एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो अगर काम ही नहीं, जो जब उस पर ट्यूमर आ गया है तो वो ये या फिर T3 T4 को एक्सेस में रिलीज करवाएगा, या फिर वो मतलब बहुत ही कम उसमें मिकदार में रिलीज करवाएगा। अब क्या होता है, ये तो नॉर्मल वर्क होती है, जैसे ये जो है हाइपोथैलेमस से थायराइड रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है, फिर उसके बाद एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाता है, वो वहाँ से रिलीज होता है TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो वो करता है रिलीज ये तीन। ठीक है। अब मैं दोबारा से थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ, दोबारा से जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है ये हमारे गले के नीचे जो होता है ना, आप महसूस कर सकते हो बटरफ्लाई शेप्ड होता है, कभी देखना। और इसका मेनली जो काम होता है ये जो T3 T4 एंड कैल्सिटोनिन को रिलीज करता है। अब जो कैल्सिटोनिन का मतलब क्या होता है, कैल्शियम, अब नाम से ही हमें ये नाम से ही देख सकते हैं, कैल मतलब कैल्शियम, टोनियन टन टन मतलब कहाँ पर, इन बोन्स में। ठीक है, ये उसका काम। अब जिसको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, अब क्या है, ये जो हाइपोथैलेमस है ना, एक मिनट जस्ट वेट, ये जो हाइपोथैलेमस है ना, ये क्या करता है, ये थायराइड रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करता है, रिलीज करवाता है। उसके बाद वो जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, वो रिलीज करता है TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब वो रिलीज करता है T3 T4 एंड कैल्सिटोनिन, ये नॉर्मल है। अब कभी कभी क्या हो जाता है, ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी है इस पर ट्यूमर आ गया, ट्यूमर जब आ गया कोई मतलब जब वो काम मतलब उसमें बीमारी आ गई, कोई डिजीज आ गया, तो वो या फिर एक्सेस में रिलीज करेगी क्योंकि उस पर कंट्रोल ही नहीं है किसी का, या फिर इधर कम हो जाएगा, लैक हो जाएगा, कमी आ जाएगी। तो ये तो है इसका काम, ये हो गया कब कब इसका, या तो फिर एक्सेस में जाएगा या फिर कम हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। अब अब मैं आपको थोड़ा सा इसके मतलब इसके दो दो डिजीज होते हैं, दो डिजीज है। एक होता है ग्रेव्स डिजीज, एक होता है हाशी मोटोज डिजीज। अब सिंपल से हम नाम से ही देखो, ये जो ग्रेव्स डिजीज है इसमें क्या होता है, इसको हम कहते हैं हाइपर थायरॉयडिज्म, थायरॉयडिज्म। और ये हो गया हाइपो। अब थोड़ा सा हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ये होता क्या है। हाइपर, नाम से ही हाइपर, हाइपर मतलब हाई, एनीथिंग विच इज हाई इन नंबर। तो हाई क्या, थायरॉयडिज्म मतलब जो हाई क्या होगा, या T3 T4 इनकी लेवल क्या हो जाएगी, हाई। अब ये होगा क्यों, कैसे होगा, अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो T3 है, अभी जो मैंने आपको बताया, अभी ऊपर जो मैंने बताया था ट्यूमर, या तो इसकी वजह से होगा, हाई हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, एक तो इसका एक कॉज आ गया। और ये जो है, अब मैं बताता हूँ सिंपल सी बात, हमारे जो थायराइड ग्लैंड को मैनेज करता है वो दैट इज़ आयोडीन, मैनेज करता है मतलब नॉर्मल उसमें रखता है। लेकिन अगर कभी कभी हम जो है आयोडीन का कंजप्शन ज़्यादा कर लें, उससे होगा, एक तो ये है, एक तो एक और चीज़ है वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। अब इसके दो कॉज हो सकते हैं, या तो आयोडीन का कंजप्शन ज़्यादा हो गया, उससे क्या हो जाएगा, T3 T4 एक्सेस में रिलीज होंगे, या फिर ट्यूमर आ गया इस पे, वो तब भी T3 T4 एक्सेस में रिलीज होंगे। अब इससे मतलब होगा क्या, अब
अगर हाइपरथायरॉयडिज्म किसी को है, अब उससे उसको क्या होगा? सिंपल सी बात है, हाइपर मतलब हाई, एवरीथिंग उसकी बॉडी में जितने भी जो भी होगा वो सब हाई होगा। आई एम सो सॉरी। तो मेरा बीच में वीडियो कट गया था। तो हम बेसिकली यहाँ पर थे, हाइपर थायराइडिज्म जो था ये मतलब हाइपर मतलब इसमें जो है बेसिकली पहले तो ये होता है, एक तो आयोडीन, हम जब आयोडीन कंजप्शन जो आयोडीन है जैसे साल्ट है वो हम मतलब एक्सेस में यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, ग्रेविस डिजीज़ होगा या अदर भी कैसे हाइपर थायराइडिज्म हो सकता है। तो या फिर ये ट्यूमर आ जाए एंटीरियर पिट्यूटरी पिट्यूटरी के ऊपर, ये हो सकता है। अब जो हाइपर थायराइडिज्म है ये जो है इससे हाइपर हाइपर से मतलब क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा। तो सॉरी। तो हाइपर हाइपर में बेसिकली जो है हाइपर हाई हो जाता है सब कुछ, जैसे हमारा ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाएगा, बॉडी की स्वेट ग्लैंड्स भी हाई हो जाएंगे तो हमारी स्वेटिंग आएगी, ये है। और ये सब है। और इसमें हाँ, इसमें एक और चीज़ हो जाएगी वो मेन है, इसका जो सब कुछ हाई होगा इसमें मेटाबॉलिज्म भी हाई होगा। तो जब किसी का हम देखो, हम अगर अपने अपने आसपास भी देखेंगे कि कोई बंदा है वो ज़्यादा खाता है लेकिन उसकी जो बॉडी है वो तब भी वो मतलब उसका वो मतलब उसका शरीर जो है वो पतला सा दुबला पतला रहता है। और कोई है जो थोड़ा सा खाता है और वो मोटा हो जाता है। तो किसी का मेटाबॉलिज्म जिसका स्ट्रांग होगा मेटाबॉलिज्म, जिसका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होगा उसका जो है वेट जो है वो कम होगा, पतला होगा, ज़्यादा पतला होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म फास्ट काम कर रहा है, जो उसकी बॉडी है वो जल्दी रिएक्ट कर रही है जो हम खा रहे हैं। और इसमें जो है हाइपर थायराइडिज्म में मेटाबॉलिज्म हाई रहता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें वेट वेट लॉस होगा, इसमें होगा। और ये सारा कुछ सब कुछ अपोजिट इसके ये है हाइपो, इसमें कम होता है। क्या कम होता है? T3 T4 लेवल कम हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि हम आयोडीन, ये क्या था यहाँ पर, हम आयोडीन का कंजप्शन ज़्यादा कर रहे थे यहाँ पर, तो यहाँ पर कम होगा। और यहाँ पर ब्लड प्रेशर भी कम होगा, सब कुछ मतलब कम हो जाएगा। इसमें मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाएगा, स्लो इसमें। तो जब मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, जब तुम्हारी बॉडी उतनी वो ये मेटाबोलाइट्स नहीं बनाएगी तो वो उससे क्या होगा, वेट गेन होगा, वेट गेन होगा। तो यहाँ तक अगर आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया हो। मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ। जो थायराइड है, थायराइड ग्लैंड में इसमें दो डिजीज़ आते हैं, ग्रेव्स डिजीज़ और हाशिमोटोज डिजीज़। ग्रेव्स डिजीज़ को हम कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म और हाशिमोटोज डिजीज़ को कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। तो नाम से ही हमें पता चलता है, जैसे हाइपर, हाइपर मतलब हाई। तो इसमें हाई क्या हो जाता है, T3 T4 का रिलीज ज़्यादा हो जाता है। क्यों हो जाता है? बिकॉज ऑफ आयोडीन कंजप्शन, और वी कैन से एंटीरियर जो पिट्यूटरी है इसमें ट्यूमर आ जाए। तो इससे जो सब कुछ हाई हो जाएगा, हाइपर हाई। तो इसमें ब्लड प्रेशर भी हाई होगा, स्वेटिंग आएगी, ज़्यादा हो जाएगा बॉडी में, और मेटाबॉलिज्म भी हाई रहेगा। तो उससे क्या होगा, वेट लॉस होगा। ये आपको याद रखना, वेट लॉस होगा। और इसमें हाइपो में उल्टा है, T3 T4 का रिलीज कम हो रहा है बिकॉज ऑफ आयोडीन कंजप्शन हम कम कर रहे हैं, या अदरवाइज यहाँ पर ट्यूमर आ गया है। और इसमें सब कुछ स्लो हो जाएगा, सब स्लो हो जाएगा। जैसे वेट, इसमें मेटाबॉलिज्म भी स्लो होगा तो उससे क्या होगा, वेट गेन होगा। और ये जो है हाइपर में, इसमें हम देखेंगे सिम्टम्स, देखेंगे सिम्टम्स। तो आपको सिम्टम्स आपको समझ आया होगा क्या क्या है। एक तो ये होगा वेट लॉस, वेट लॉस होगा सिम्टम्स में। और दूसरा, जो आंखें आपकी हैं, आंखें वो बल्जिंग आउटवर्ड्स होंगी, मतलब आंखें जो है ना बाहर, मतलब बाहर जैसे हम
अचानक से कोई चीज़ देख लेते हैं तो हमारी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, वैसी आएंगी, मतलब बाहर, बल्जिंग आउटवर्ड्स। बल्जिंग आउटवर्ड्स मतलब आंखें जो है तुम्हारी, मतलब ये होंगी खुली की जैसी, मतलब बाहर आ रही होंगी, ऐसा लग रहा होगा कि तुम्हारी आंखें जो है बाहर आ रही हैं। और इसमें क्या होगा, जो तुम्हारा जो थायराइड ग्लैंड है ना, ये आपको याद रखना है, वो बहुत बड़ा होगा। ठीक है, आपको वो, मतलब आंखों से आप नेकेड आइज से उसको देख सकते हो कि वो बहुत बड़ा है। और इसमें आप एक और देख सकते हो कि इसमें आपको जो, आप पतले, मतलब आप जिसको भी ये होगा उसको वो पतला होगा। एक तो वेट लॉस होगा, वो तो हमें पता है, क्यों, बिकॉज ऑफ मेटाबॉलिज्म। आइज बल्जिंग आउटवर्ड्स मतलब आंखें बाहर की, मतलब ऐसे लग, मतलब दूसरा बंदा कोई जब देखेगा उसको ऐसा लगेगा कि जो इस बंदे की आंखें जो है बाहर आने, मतलब आने को वो मतलब तरस रही हैं। एक इसमें क्या होगा, थायराइड जो ग्लैंड है वो बहुत बड़ा लगेगा, इनलॉर्ज लगेगा, और बॉडी उसकी पतली लगेगी, ये है इसका। और इसका हाइपो में, हाइपो का उल्टा है, वेट गेन होगा, वेट गेन होगा। और थायराइड ग्लैंड जो है ना, थायराइड ग्लैंड ये बहुत छोटा होगा, और बॉडी वेट क्या होगा, वेट मतलब मोटा लगे, मोटा होगा, मोटा। ठीक है, ये। अब इसमें और हाँ, इसमें हम टेस्ट कौन से कर सकते हैं, जैसे हम टेस्ट करवा सकते हैं इसमें, पता करने के लिए कि हमें थायराइड, हाइपर थायराइड है या हाइपोथायराइड है या कुछ है नहीं, तो उसके हम करते हैं TSH टेस्ट, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टेस्ट। तो ये टेस्ट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब और इसमें हम आगे इसका ये डिस्कस करेंगे, मेडिकेशन। हाइपर हाइपर थायराइडिज्म की, जैसे कि पहले मैं आपको ये बोल देता हूँ, जैसे इसमें सब कुछ हाई हो जाता है, जैसे हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम, आपने पढ़ा होगा एंटी हाइपरटेंसिव में बीटा ब्लॉकर्स, तो इसमें हम बीटा ब्लॉकर्स देंगे, क्यों देंगे, ताकि ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आएंगे, टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर। और इसमें और मेडिकेशन देंगे, एक और प्रोपाई थायो यूरासिल, ये इसकी मेन है, मेन मेडिकेशन, ये देंगे। और इसमें हम एक और देंगे मीथामिजोल, ये वाली देंगे इसमें मेडिकेशन, ये आपको याद रखनी पड़ेगी, ये 3 मेडिकेशन हम इसमें देंगे। और हाइपो में देंगे हम बस वन एंड ओनली, दैट इज लीवोथायरोजीन। और जो हाइपो है ना, इसमें हम ये भी एक यूज़फुल, आपको एक बात बता देता हूँ, इसमें हम आयोडीन का थोड़ा सा कंजप्शन ज़्यादा करेंगे, कंज्यूम ज़्यादा करेंगे, वो इसमें हाइपर में कम करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।